इनका मुद्दा पाकिस्तान की साइड नहीं है, मतलब ये अपने वतन को अपना वतन ही कहते हैं। सही, ये मजहब पर थोड़ा सा मतलब भेदभाव करते हैं। मजहब ये कहते हैं कि इनकी वीडियोस काफ़ी देखी थी, तो जिसमें मैं इनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। हम मुसलमान हैं, हमारा भी उतना ही हक हिंदुस्तान पे है जितना हिंदुओं का। बेशक, जितना वो हिंदुओं का अगर मुल्क है तो उतना हमारा ही है। सही है, सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। इनका इस तरह का कहना होता था, तो हमें भी उस तरह के हकूक़ मिलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उससे पहले आप आओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, दूसरों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करना, और प्लीज़ 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 वीडियो को स्किप करना छोड़ दें। हम अक्सर देखते हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज़ ऐसा ना करा करें, पूरी वीडियो देखा करें। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है असदुद्दीन अवैसी इनाम की अदालत से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो, मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है, बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कब बनी? बाबरी मस्जिद के शहादत के उस मलबे के ऊपर समाजवादी पार्टी बनी, और हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यही बात कहते रहे कि मैं मौलाना हूँ, और लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, और उसके बाद इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 600 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स हुए। अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितने वाक़यात हुए। इसके बावजूद भी जो पार्टी अपने आप का बड़ा दावा करती है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हर एतबार से वो लोग नाकाम साबित हुए। रिजर्वेशन का वादा किया गया था 16% देंगे, वो ख़त्म हो गया। बच्चों को छोड़ने की बात की गई थी, वो मजाक बन के रह गया। और फिर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों के साथ मुलायम सिंह यादव ने वो जो 84 कोसी यात्रा से पहले कहा कि खैर सगाली मुलाकात है। 2 घंटे की मुलाकात, कोई मुगल आजम पिक्चर देख रहे थे क्या मुलायम सिंह? 2 घंटे की मुलाकात, और उसके बाद आप देखिए सब तूफान मचता गया। तो ये असली चेहरा है मुलायम सिंह का, और इसको बेनिकाब करना मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज है कि लोगों को बताऊं। और आखिरी बात सर, आजमगढ़ में मुझे 1-1.5 साल से जाने नहीं दिया जाता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को बोल सकता हूं, मगर मुलायम सिंह क्योंकि वहां के एमपी हैं, परमिशन देकर हमको कैंसिल कर दिया जाता है। 4 मरतबा हो गया आजमगढ़ में। आप आग लगा देंगे आजमगढ़ में जाएंगे तो? नहीं सर, अगर मैं आग लगाता हूं, अगर मैं आग लगाता हूं या फिर मुलायम सिंह को मैं नीचे गिराता हूं, ये तो वक्त तय करेगा। अगर मैं जाकर कोई गलती करता हूं, आप मुझ पर फौरन केस बुक करिए। मैं कई मरतबा वहाँ के एसपी से बात किया, मैंने कहा कि अगर मैं गलत बोलूँगा, आप बोलिए कि रुक जाइए, मैं रुक जाऊँगा। मतलब हम इस मैदान में हैं, इस सियासत में हैं, आप हमको जेल को ले जाइए, केस बुक करिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, मैं उन पर ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं करना। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सर, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगजीन का हवाला दे रहा हूँ। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए, तो
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियां मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहां पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका? सर आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए तो हमने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि मुझे माफी मत दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। सर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेसिडेंट एड्रेस के डिबेट में ये जुमला जेब देता है उनको कि 1200 साल की गुलामी? क्या मतलब था उसका? 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। 650 साल तो मुसलमान भी हुकूमत की है इस मुल्क में, तो क्या वो भी गुलामी थी? मैं मानता हूं अंग्रेजों के खिलाफ हम तमाम ने मिलकर लड़ा, वो गुलामी का वक्त था, मगर उसको आप 1200 साल की बात करते। दूसरी बात, 15 अगस्त को लाल किले से वजीर आजम ने कहा कि 10 साल का मोरेटोरियम होना चाहिए कम्युनल राइट्स के ऊपर। 10 साल क्यों, 100 साल चाहिए, ले लीजिए। मगर ये कैसे टास्क मास्टर हैं, वो बोलते कुछ हैं और फिर उन्हीं के एमपी योगी कुछ और बोल देते हैं। ये कैसे टास्क मास्टर हैं कि साक्षी महाराज बोलते कि पूरे मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं और फिर वजीर आजम की हुकूमत 200 करोड़ देती है मदरसों को। ये कैसी बात है, मुझे समझाइए आप। कि एक वजीर मनिका गांधी कहती है कि गाय को काटा जा रहा है, कैटल को काटा जा रहा है, फिर ये हुकूमत जो मशीनरी आती है उस जानवर को काटने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 6% कर देती है। तो ये जो है ना सर, ये जो आपकी बात बिल्कुल नहीं, ये जो जेकिल एंड हाइड की पर्सनालिटी है, आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मगर मैं जो आपके सामने हूं वो अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मगर ये बात कि भाई मैं इस दूध का धुलावा हूं, मगर मेरे साथी कर रहे हैं, मुझे मत बोलिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? ये हमको बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे, अभी आपने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। अक्षरधाम का जजमेंट आया, जिस वक्त बीजेपी पावर रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन गलत किया गया और इनको सिर्फ नाम की बुनियाद पर 10 साल 11 साल उनके खराब हो गए। क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव नहीं है कि आज गुजरात में कोई अगर अपना घर बेचना चाहता है तो हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। आज वजीर आजम बोलते हैं मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मगर क्या यह बात गलत है सर कि वहां पर जुहापुरा के इलाके में पूरा अहमदाबाद का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो गंदगी है, वेस्ट है, लाकर वहां पर डंप किया जाता? ये हम बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आपकी सारी बातें ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, सही है गलत है बता दीजिए। आपको सारी बातें कहने का हक है और बहुत सारी बातें लोग गलत करते हैं, कहने का हक है, लेकिन कुत्ता कहना ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने हमको ये कहते हैं कि टायर के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, वो भी नहीं उसके सर देखिए सर, मेरी अल्फाज को फिर कर मैं ही बोल सकता हूं। वो भी सवाल हमने पूछा था उनसे और मैं बताता हूं उन्होंने क्या जवाब दिया था। हमने उनको पूछा था कि क्या आपने मुसलमानों की तुलना पपी से की, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को पपी नहीं कहा, मैं तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था और मैं तो ये कहना चाहता था कोई चींटी मरती है तो भी दर्द होता है, तो ये कहना कि मैंने किसी को चींटी कह दिया, ये उनकी थिंकिंग हो सकती है। सर इशरत जहां का एनकाउंटर की फाइल जो आईबी के ऑफिसर के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रुकी हुई है, दे दीजिए सैंक्शन दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कम से कम वो पहुंच जाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा हूं, कि क्या मुझे एक बात बता दीजिए, क्या
जकिया जाफरी के आंख में डालकर कोई कह सकता है कि हाँ तुमसे इंसाफ होगा? बता दीजिए। सोहराबुद्दीन, ये तो सारे मामले अदालतों के सामने है ना। सर ये भी तो अदालत है। यहां पर आपने मुझे कटहरे में लाकर बिठा दिया तो मुझे अपना डिफेंड तो करना पड़ेगा। सोहराबुद्दीन के भाई को, सोहराबुद्दीन का भाई आज इंसाफ के लिए लड़ रहा है। आज जितने लोग एनकाउंटर किए गुजरात में वो पूरे सर्विस में आ गए। सर क्या ये भेदभाव नहीं है? किसी के भाई को आप पुलिस वाले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो जेल में रहता है, निकलता है, आप उसको सर्विस में ला लेते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जी जनाब, इनके बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं थी मुझे, लेकिन ये कि इनकी वीडियोस काफ़ी देखी थी मैंने, और इनकी वीडियोस काफ़ी पाकिस्तान में भी देखी जाती हैं। यानी चैनल पे आने से पहले मैंने इनकी काफ़ी पहले, कई साल पहले। ये मेरा फर्स्ट टाइम इनके भाई भी इनको देखने का। इनके भाई भी हैं। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी। दो असदुद्दीन नहीं थे, एक असद है, इनका नाम था टाइटल में असदुद्दीन। हाँ, एक इनके भाई भी हैं। अच्छा। तो इनके बयानात में बड़ा एग्रेशन, बड़े मतलब है कि जज्बात, और बड़ा मतलब है कि वावेला या बदतमीजी भी कह सकते हैं। अच्छा, इनका मुद्दा मुसलमान होना, इनका मुद्दा पाकिस्तान की साइड नहीं है। मतलब ये अपने वतन को अपना वतन ही कहते हैं। सही है। ये मजहब पर थोड़ा सा मतलब भेदभाव करते हैं। मजहब ये कहते हैं कि इनकी वीडियोस काफ़ी देखी थी, तो जिसमें मैं इनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। हम मुसलमान हैं, हमारा भी उतना ही हक हिंदुस्तान पे है जितना हिंदुओं का। बेशक। जितना वो हिंदुओं का अगर मुल्क है तो उतना हमारा ही है। सही है, सब भारतीय हैं। सब भारतीय हैं। इनका इस तरह का कहना होता था। तो हमें भी उस तरह के हकूक़ मिलने चाहिए, हमें भी। अच्छा, ये होता है सियासत में, ये हर जगह बाकायदा, ये मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में भी हैं और जीतते भी हैं। MP वगैरह भी सीट होती है, तो ये बाकायदा पार्लियामेंट में भी इनकी बहस चल रही होती है दूसरे नेताओं से कि आप लोगों ने ये नहीं किया या वो नहीं किया, या ये किया वो नहीं किया। लेकिन कई मरतबा मैंने ऐसा भी सुना है इनके बारे में कि बाकायदा ये मुसलमानों का एक तरह से एक झंडा उठा के या मुसलमानों को लीड करते हुए बाकायदा एक तरह से मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ भी हैं। अच्छा। ऐसा भी कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। इनके पास जो है ना, इनके पास जो लेबल है, इस लेबल का ये मिसयूज भी करते हैं, ये भी सुना है। अच्छा, अभी अगर हम थोड़ी सी इस वीडियो से हट जाएं, इस वीडियो से हटकर हम अक्सरियत से मनोज मुंतशिर की बेतहाशा वीडियोस देखी हमने, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के, बड़े बड़े लीडर्स हैं, नामी गिरामी लोग हैं, लेखक हो गए, और बहुत सारे राइटर्स वगैरह के हवाले से भी अगर हम बात करें, हिस्टोरियंस के हवाले से हम बात करें, तो हमने बेतहाशा वीडियोस देख ली। लेकिन आपने देखा होगा कि आप किसी एक, और आप मुझसे एग्री भी करेंगे, आपने किसी एक वीडियो में भी हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव होते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब भारतीय, हम जन्म से कुछ भी हों, हम जन्म से हिंदू हों, हम जन्म से मुस्लिम हों। अभी कुछ अरसे पहले या कुछ दिनों पहले ही हमने मोदी जी की बहन की वीडियो देखी थी, मुंहबोली बहन। हाँ, मुंहबोली बहन की वीडियो देखी थी, जिसके अंदर भी ये बात हो रही थी कि जन्म से हम जो भी हैं वो हमारा सौभाग्य है, हम चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। लेकिन वो ये कह रही थी कि मैं इंडिया में 42 साल से रह रही हूँ, और 20-21 साल मैंने पाकिस्तान में भी गुजारे, लेकिन मैं यहाँ की ज़्यादा बन गई हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे ज़्यादा प्यार किया। उनके कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैं खुल गई हूँ, मिल गई हूँ, और कभी भी मुझे इस बात का एहसास। अच्छा, वो कोई सियासी वो नहीं है, हस्ती नहीं है ना, वो कोई नहीं कहेंगे, वो तो बिल्कुल आम लोगों की तरह है, बिल्कुल एक। तो उनका ये बयान मेरे दिल पे बहुत असर कर रहा था, जब वो ये कह रही थी कि मुझे यहाँ के लोगों ने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ या मैं मुस्लिम हूँ। हत्ता कि वो अपने घर में मुझे प्रेयर तक की इजाज़त दे देते थे। वो कह तो रही है कि इस कॉलोनी में 400 घर हैं, बेंगलोर हैं, जिसमें सिर्फ हम मुसलमान हैं, सिर्फ हम। लेकिन कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम इनसिक्योर हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है। और मुस्लिम से ज़्यादा हमारे दोस्त हिंदू हैं, हमारी ज़्यादा बनती हिंदू से है। जाहिर सी बात है, जब एक कॉलोनी में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर 400 घरों में से सिर्फ इनका एक घर है, तो ये तो है। ये बात मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सियासी तौर पे ना इस पक्ष को छेड़ा जाता है इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई भेदभाव है नहीं, कोई खास। अच्छा, दूसरा वर्ड मैं वहाँ से थोड़ा सा मतलब मेरे दिल में थोड़ा सा ये हुआ कि शायद कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, वो ये कि जब रजत शर्मा ने भी बार बार इस बात को दोहराया कि कुत्ता वर्ड यूज़ करना,
कुत्ता वर्ड यूज करना, मतलब आप जितने भी गुस्से में थे, आप जो भी बोल सकते थे, आप अपनी ब्रीफिंग दे सकते थे, लेकिन किसी इंसान को कुत्ते से तशबीह देना सही नहीं है। तो उसको बार बार वो एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन वो आप कामयाब नहीं हो सके, मतलब अपनी बात बताने में या वाज़ेह करने में अपने पॉइंट को। और मुझे इसी एपिसोड से लिंकअप लगता है, इसमें बहुत सारे वो जवाबात को दोहराया गया है जो मोदी जी से सवाल किए गए थे। और बार बार रजत शर्मा कहते हैं कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने उनसे ये भी पूछा। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे सही नहीं लगी इस वीडियो में, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 1200 साल की गुलामी से हम आज़ाद हुए, जबकि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि 650 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की है। तो आप मुसलमानों को इंक्लूड मत करें, आप अंग्रेज़ों का जो दौर है उस दौर हुकूमत को काउंट करें। आप मुसलमानों पे क्यों आ रहे हैं? मुसलमानों ने तो आपको गुलाम नहीं बना कर रखा। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर नज़र डालें हिस्ट्री पर, हमने बेतहाशा वीडियोस देखी और आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या देखा। अच्छा, कि उन्होंने किस तरीके से अपने दौर हुकूमत में कितने जुल्म ढाए। मैं इसको इस तरह और क्लियर कर देता हूँ कि मुसलमान और हिंदू यहाँ रहते थे सब, ठीक है। जब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब एक साथ थे, तो मोदी जी ने ये कहा है कि 1200 साल गुलामी से आज़ादी, ठीक है। इनका कहना ये है कि यहाँ पर जब मुसलमानों की हुकूमत थी उसको काउंट मत करो, इनका ये कहना है। लेकिन इस बात को इस तरह से क्लियर समझा जा सकता है, यहाँ पर अगर रहने वाले मुसलमान ही हुकूमत कर रहे होते तो वो गुलामी नहीं थी। जब बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर अपनी दादागिरी जमाएं, यहाँ पे लोगों पे जुल्म और करें, सिर्फ उनके मुसलमान होने की बिना पर उनको हम थोड़ा सा मतलब फेवर दें। नहीं तो वो अगर मुसलमान थे भी सही, या चाइनीज़ थे या अफ्रीकी थे, लेकिन वो आए बाहर से थे, बाहर से थे। उन्होंने इसको एक तरह से यहाँ के लोगों को यरगमाल बनाया, यहाँ के लोगों को लूटा, गुलाम लेकिन वो बनाया। मुसलमान थे, चाइनीज़ थे, मंगोली थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, अरबी, कोई भी थे, लेकिन वो बाहर से आए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचो कि कोई आता है ना बाहर से, तो वो उसकी नीयत क्या होती है? लूटना, ठीक है ना। अगर यहीं के लोगों ने हुकूमत की थी तो फिर ये वाली बात गलत है। कौन सी वाली? गुलाम बनाया, 1200 साल वाली। 1200 साल। अगर बाहर से लोग आए थे तो मैं समझता हूँ कि अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो भी तो एक तरह से चढ़ दौड़े ना, एक तरह से चढ़ दौड़े ना, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1200 साल समझ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम ये कहते हैं कि वो तिजारत के बहाने आए और फिर बाद में उन्होंने हुकूमत ठीक है ना। अगर तो ये भी आए, अगर असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि मुसलमानों के जोर हुकूमत को गुलामी का ना जोड़ा जाए, तब वो ना होता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब यहीं के लोग होते, सही, ठीक है ना। लेकिन इनका मैंने अक्सर सुना है कि बहुत एग्रेशन होता है, और अक्सर अब भी हमने बहुत सारी मोदी जी की वीडियोस देखी हैं, तो बड़े पोलाइट से, बड़े तरीके से आज तक एक आधा लफ्ज़ भी मुस्लिम और हिंदू के हवाले से मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने वो बार-बार आधा लफ्ज़ भी नहीं। और मैं ये कहूँगी वो बार-बार जो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल सियासत जो है भेदभाव पे ही हो रही है, ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव पे हो बिल्कुल ऐसा ही रही है। है। जबकि आप मोदी जी के स्टेटमेंट्स देखें, मोदी जी की स्पीच देखें, मुल्क की तरक्की, भारतीय होना, इंडियन होने के बिना पर आपको क्या प्रयास करना चाहिए, आपको क्या वो मजहब पर तो बहुत कम मैंने देखा है कि वो आते हैं, वो मजहब पर आकर भेदभाव करते हुए मैंने उनको कभी नहीं देखा, तो मैं कैसे मान लूँ? बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, पुरानी वीडियो थी मेरे ख्याल में। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।